अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कोड विद मोहसिन। और आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टेक्स्ट एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अच्छा, टॉपिक्स पे जाने से पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी हालिया ही हमारा जीआईएसी कोऑर्डिनेटर्स का कॉन्टेक्स्ट एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हो चुका है, जिसमें 150 क्वेश्चन थे और 2.5 घंटे का टाइम था। बहुत ही अच्छा पेपर हुआ और लेंथी पेपर था। इजी भी नहीं था सर, जहाँ का बनाया हुआ पेपर था। और जो लोग आपको कह रहे इजी था या आसान था, जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए आसान है, जिन्होंने नहीं पढ़ा, जिन्होंने तैयारी नहीं की, उनके लिए वो बिल्कुल आसान नहीं था, मुश्किल पेपर था। ठीक है जी। उसके अलावा हम तैयारी कर रहे हैं पीआईएसी में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं एमसीपी संडे वाले दिन, उसकी भी। और उसकी वीडियो इंशाल्लाह चैनल पर कल अपलोड हो जाएगी। आज हम तैयारी करने जा रहे हैं कॉन्टेक्स्ट एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है। तो तैयारी से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप मेरे चैनल पर आएंगे कोड विद मोहसिन, और यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट है, जिसमें 2 वीडियोस हैं। ठीक है, जिसमें कितनी वीडियोस हैं? 2 वीडियोस हैं। और उन 2 वीडियोस में हमने प्रॉम्प्ट और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग को समझा है। अच्छा, सबसे पहले हम गूगल पर ब्राउजर पर आ जाते हैं और यहाँ हम सर्च कर लेते हैं पेनावर्सिटी। पेनावर्सिटी गिटहब सर्च करते हैं और पेनावर्सिटी गिटहब की साइड में हम आ जाएंगे और यहाँ हमारे पास है जी पेनावर्सिटी को हम ओपन कर लेंगे। पेनावर्सिटी ओपन करते ही यहाँ हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ नीचे हमारे पास है जी लर्न लो कोड एजेंटिक एआई, और इसको हम क्लिक करके ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जैसे ही हमारे पास ओपन होगी तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जी स्टेप 00 प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। 00 पे हम क्लिक करेंगे और इसको हम कर लेंगे ओपन। अच्छा, परेशान होने की बात नहीं है, मैं इसका लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में भी लगा के दे दूंगा। पिछली 2 वीडियोस में भी मैंने वो लिंक लगाया हुआ है। अच्छा, इसमें हमारे पास जी नैनो बनाना से इमेज जनरेशन, प्रॉम्प्ट ड्राइवन डेवलपमेंट, यूआई डेवलपमेंट और यूआई डिजाइनिंग बहुत सारी हैं, वीडियो जनरेशन है और अलग अलग टॉपिक्स हैं इसमें। सबसे पहले तो आपने करना ये है, किसी की बातों में नहीं आना। अगर कोई आपको एमसीक्यूज दे रहा है या कोई बता रहा है तो भाई खुद अच्छी तैयारी करके जाओगे तो पास होगे, अगर अच्छी तैयारी नहीं होगी तो आप पास नहीं होगे। चले चलते हैं, आगे मूव करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास है जी प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। ये हम इसको पहली 2 वीडियोस में अच्छे से कवर कर चुके हैं कि ये क्या है, कि एलएम्स कैसे काम करते हैं और किस तरह हमने क्या पढ़ना है। पहली 2 वीडियोस में हमने अच्छे से कवर कर लिया है और हर चीज़ को अच्छे से डिटेल में हमने देखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर जाके पहले वो वीडियोस देखें, उसके बाद इस वीडियो पर आप आ सकते हैं। अच्छा जी, तो आज हम इस वीडियो में तैयारी करने जा रहे हैं कॉन्टेक्स्ट एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एग्जाम प्रिपरेशन। तो आपने करना क्या है, एमसीक्यूज में आपको दूंगा नहीं, आपने इस वीडियो से एमसीक्यूज अपने पास लिखने हैं, जो मैं आपको ढूंढ के बताऊंगा कि ये एमसीक्यूज आए थे, इस टॉपिक से ये एमसीक्यूज थे। तो आपने पेन कॉपी उठाना है, अपने पास रखना है और अपने पास ये गिटअप खोल लेनी है यूनिवर्सिटी की, और एमसीक्यूज आपने खुद ढूंढने, खुद स्टडी करनी है। खुद स्टडी करने से ये होगा कि आप लोगों की जो कंफ्यूजन, अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी, आप अच्छे से समझ सकोगे और कर सकोगे। तो ये पूरी चीज हमने देख ली थी, व्हाट इज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, और हर चीज हमने से अच्छे से हमने इसको कवर कर लिया था। ठीक है, और हर चीज हमने इसमें देखी थी। मेरी वीडियो पे जाके आप देख सकते हैं, टेम्परेचर टॉप के टॉप पी पर हमारी वीडियोस मौजूद है चैनल पर, वो भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं भाई, हमने तैयारी कैसे करनी है, किस लिए नहीं करनी, कैसे करनी है। अब सबसे पहले मैं इसी फ्रंट पेज पे हूँ। आप फ्रंट पेज पे आ जाते हैं। सबसे पहला हमारे पास सबसे पहले क्या सवाल आने वाला है, किस तरह से सवाल आने वाला है वो देखेंगे। जो हमारे पास किस तरह से सवाल आएंगे या आए थे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मूव करते हैं आगे। और आगे जाने के बाद सबसे पहला सवाल आप लोगों के पास ये आने वाला है, व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो ये सवाल आपके पास आएगा और इसकी डेफिनेशन आपने भाई याद कर लेनी है। ये डेफिनेशन है इसकी, और इसको हम पिछली वीडियो में अच्छे से रोमन उर्दू में कवर कर चुके हैं और अभी भी कवर कर रहे हैं, और ये चीज़ आपने अच्छे से याद कर लेनी है। और ख़ास तौर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या प्रॉम्प्ट, पहले सबसे पहला सवाल था प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, और दूसरा सवाल था प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हम क्यों यूज़ करते हैं। तो ये इसके 4 ऑप्शन है यहाँ पे। तो इन 4 ऑप्शन में से आपके पास कोई एक ऑप्शन वहाँ होगा। हमारे पास जिस तरह से, मैं एक मिसाल ले लेता हूँ, हमारे पास भी एक ऑप्शन था ये, इट्स बिकमिंग इनिशियल फॉर प्रोडक्टिविटी इन मैनी फील्ड्स। वहां सवाल क्या था भाई, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्यों यूज करते हैं, और 4 ऑप्शन में
3 ऑप्शन थे, चौथा ऑप्शन ये वाला था, और मैंने क्या किया, इस पर टिक कर दिया। तो ये 4 ऑप्शन आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेने हैं, ये सवाल भी जरूर आएगा या आ सकता है। नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वर्सेस कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वर्सेस में भाई ये सवाल भी था बिल्कुल कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और बिल्कुल सेम एज इट इज लिखा हुआ है, बिल्कुल यही सवाल था, और इसका जवाब आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे। ये इसका जवाब है। कॉन्टेक्स्ट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है जी, ये लिखा हुआ है ऑप्शन में, बिल्कुल यही चीज लिखी हुई थी जो यहाँ लिखी हुई है। और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग क्या है, और ऑप्शन में ये चीज दोनों यानी एक साथ लिखे हुए थे। इसी तरह यहाँ कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग नहीं था, जस्ट यहाँ पे शुरू में ऑप्शन थे और यहाँ से शुरू था इस जगह से, ठीक है जी। क्राफ्टिंग द इंस्ट्रक्शन यू गिव द मॉडल, यहाँ से शुरू था और उसके बाद ये पूरी लाइन थी और यहाँ तक। तो ये सवाल भी आ सकता है, आप लोगों ने इस तरह से सवाल पढ़ने होते हैं, इस तरह से तैयारी करनी होती है। रेपो का लिंक हमें दे दिया जाता है, उस तरह से आगे हम तैयारी करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा क्या हो गया, 3 सवाल आप लोगों ने लिख लिए होंगे। पहला सवाल था प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, दूसरा सवाल था प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्यों यूज करते हैं, और तीसरा सवाल है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वर्सेस कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। तो इसका जवाब भी नीचे ही है, इसको भी आप लोगों ने देख लेना है। ओके जी, नीचे मूव करते हैं। हम नीचे आ जाते हैं। नीचे क्या है भाई, नीचे यहाँ इन्होंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग के बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि भाई इसके गोल क्या है, इसके गोल्स क्या हैं, ठीक है। और पूरी यहाँ चीज़ें बताई हुई है, फेलियर मोड बताए हुए हैं, ओनरशिप बताई हुई है, हर चीज़ बताई हुई है। तो ये सवाल आपके पास आ सकते हैं कि भाई कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में जो है फेलियर मोड क्या है। तो इस तरह से ऑप्शन हो सकता है आपका ये वाला, 4 ऑप्शन में से ये एक ऑप्शन होगा। अगर कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग के बारे में पूछेगा कि कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग के जो फेलियर्स मूड हैं वो क्या है, तो ये जवाब होगा, ठीक है। तो अब ये हमारे पास हो गए दो सवाल और ऐड हो गए, 5 में 2 सवाल और हो गए, तो यानी 7 हो गए। क्या सवाल हो सकता है, फेलियर्स कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में फेलियर मूड क्या होते हैं। अगर प्रॉम्प्ट का पूछे तो ये वाले होते हैं, अगर कॉन्टेक्स्ट का पूछे तो ये वाले होते हैं। अगर वो पूछे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के क्या गोल हैं, तो भाई ये वाले गोल हैं, ठीक है। अगर पूछे कि कौन से कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग के गोल्स हैं, तो वो ये वाले गोल्स हैं। तो ये चीजें आपने जरूर देखनी है, एक दफा इन पर नजर घुमानी है और इनको खुद अच्छे से पढ़ना है, और एमसीक्यू जो मैं बता रहा हूँ आपने लिख लेने हैं, ठीक है। अच्छा अब क्या है, ये 2 चीजें ही पूछेगा, इससे ज्यादा डीप नहीं जाएगा आई थिंक सो। तो बाकी चीजें भी आप देख लीजिएगा, ये भी आ सकता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के जो टिपिकल चेंजेस क्या हैं, तो ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की है, और ये जो है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग की है, तो ये भी आपने देख लेना है अच्छे से। नेक्स्ट जाते हैं। अच्छा ये सवाल तो बेहतरीन सवाल है जो पीआईआईसी में भी आया था हमारे पास, हाउ दे वर्क टुगेदर, भाई वो काम कैसे करते हैं। तो यहाँ उन्होंने नीचे क्या बताया, पूरा इसको एक्सप्लेन किया है कि किस तरह काम करते हैं, ठीक है। तो क्या एक्सप्लेन किया हुआ है। अब सवाल मेरे पास आता है, हाउ दे वर्क टुगेदर कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग हाउ टू वर्क टुगेदर। तो इसका जवाब क्या होगा भाई, इसका जवाब ये होगा करिए टास्क, ठीक है। यहाँ से प्रॉम्प्ट ये लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से लिखा हुआ है क्या है भाई, क्या लिखा हुआ है, कैसे काम करते हो। यहाँ से इसको ये लाइन है, ये देखिए यहाँ तक। ऑप्शन में ये आ सकता है, ठीक है, ऑप्शन में ये चीज आ सकती है, एक लाइन या 4 ऑप्शन होंगे, चार ऑप्शन में से एक लाइन, 3 में से एक लाइन आ सकती है। तो सवाल क्या है कि दोनों काम कैसे करते हैं। तो अगर ये वाली लाइन होगी तो आप इस पे टिक कर देंगे, और ये वाली लाइन होगी तो आप इस पे टिक कर देंगे, लेकिन ये सवाल आएगा व्हाट इज एजेंटिक एआई वर्क फ्लो। क्या सवाल आ सकता है, व्हाट इज एजेंटिक एआई वर्क फ्लो। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में भाई क्या है, व्हाट इज एजेंटिक एआई वर्क फ्लो, तो उसका जवाब होगा, तो इसका जवाब हो सकता है टूल यूज इंस्ट्रक्शन एंड फंक्शन सिग्नेचर्स, ये भी हो सकता है। या वो पूछ सकता है व्हाट इज वर्क फ्लो इन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, अगर वो पूछेगा तो उसका आपके पास ये एमसीक्यूज होगा। अगर वो पूछता है व्हाट इज एजेंटिक एआई या व्हाट इज एजेंटिक वर्क फ्लो इन कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, ठीक है, किसकी, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। पहला सवाल पूछा इन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, दूसरा पूछा कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। तो कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का पूछेगा तो भाई यहाँ से शुरू होगा, फीड टूल रिस्पॉन्स। अच्छा ये आ चुका है और ये आएगा, ठीक है, और यहाँ तक इसका जवाब है। तो ये इस तरह से आप
तैयारी कर सकते हैं। मैं पहले काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे सवाल कर रहे थे कि मोहसिन भाई एमसीक्यूज हमें मिल जाते हैं, तैयारी हमारी ये तो रट्टा हो जाता है। तो मैंने कहा कि चलें अब इस बार रट्टा नहीं, इस बार हम हर चीज़ को समझेंगे। तो पहली 2 वीडियोज़ में हमने अच्छे से समझा दिया, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, एलएलएम्स, टॉप के, टॉप टी, टेम्परेचर, हर चीज़। अब हम क्या कर रहे हैं, अब इसको हम फॉलो कर रहे हैं कि किस तरह हमने इससे सवाल निकालने हैं, खुद सवाल निकालने होते हैं और खुद ही जवाब निकालने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका जवाब मौजूद है। अच्छा, अब क्या है जी, सवाल आ सकता है कि क्या सवाल आ सकता है, आगे चलते हैं। हाँ भाई, सवाल आ टिप जो है इसकी ये ज़रूर पढ़ लेनी है, प्रैक्टिस टिप का ज़रूर सवाल आया था और ये इस चीज़ को आपने ज़रूर कवर करना है। ठीक है, ये हिस्सा ज़रूर बहुत अहम है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक ये आपने चीज़ ज़रूर देखनी है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने अच्छे से पढ़ना है और इसी से ही आपने क्या करना है, सवाल निकालना है। अब इसका सवाल कहाँ से निकलेगा भाई, सवाल यहाँ से निकलेगा। ठीक है, सवाल यहाँ से निकलेगा और यहाँ से इसका जवाब निकलेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे भाई आता है हाउ एलएलएम्स वर्क। ये सवाल आएगा भाई, एलएलएम्स कैसे वर्क करते हैं, बिल्कुल सवाल आ सकता है। अब ये नीचे इन्होंने यहाँ बताया कि भाई लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है ये होते हैं क्या होते हैं, प्रेडिक्शंस और इंजन्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, इंजन्स होते हैं जो प्रेडिक्शंस करते हैं किसकी, डायरेक्ट। आगे बता दिए उन्होंने 4 पॉइंट्स। अब 4 पॉइंट्स क्या भाई, टेक इनपुट, प्रेडिक्ट द नेक्स्ट मोस्ट लाइकली वर्ल्ड टोकन, कंटिन्यू दिस प्रोसेस और बेसिस ऑप्शन है। अब क्या है, अब वो आपसे सवाल पूछेगा हाउ लार्ज लैंग्वेज मॉडल वर्क। ठीक है, इस तरह से सवाल आ सकता है, या हाउ एलएलएम्स वर्क, इस सवाल इस तरह से भी आ सकता है, या किसी और तरीके से भी आ सकता है, लेकिन पूछेगा यही चीज़। तो आपने क्या जवाब देना है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो होते हैं, क्या होते हैं, प्रेडिक्शंस करते हैं जो इंजन्स होते हैं। और उसके बाद क्या हो सकता है, ये चीज़ भी हो सकती है आपके उसमें ऑप्शंस में, ये चीज़ भी हो सकती है। चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा, तो आप चारों में से कोई एक ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी एक होगा। अब उसमें 3 ऑप्शन उन्होंने दूसरे दिए होंगे और एक उठा के मिसाल के तौर पर उन्होंने ये दे दिया होगा, ये वाला। ठीक है, अब इसके आगे अगर यहाँ से हम ये उठा के इसके आगे पेस्ट कर दें तो ये हमारे पास एमसीक्यूज बन जाएगा और ये उसका जवाब बन जाएगा कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आर प्रेडिक्शन इंजन दैट प्रेडिक्ट द नेक्स्ट मोस्ट लाइकली टोकन वर्ड। ये लाइन मैंने स्किप कर दी। इस तरह से भी आ सकता है या इस तरह से भी। तो ये आपके तकरीबन मैंने अभी 10 सवाल बता दिए, 150 सवाल हैं। इस तरह से आपने तैयारी करनी है। उसके बाद आ जाता है जी की कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, की कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने पढ़ लेने खुद से ही। मेन आगे चलते हैं। मेन आगे क्या है, मेन जो है ये सवाल जो है इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग। भाई इनिशियल, व्हाट इज इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, एक सवाल ये आ सकता है। क्या सवाल आ सकता है, व्हाट इज, या सवाल आ सकता है डिफाइन इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, या व्हाट इज इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग। ये अपने पास लिख लें। व्हाट आर भी हो सकता है, व्हाट इज भी, ग्रामर थोड़ी कमजोर है मेरी। अच्छा, तो इसका जवाब कहाँ है, इसका जवाब ये है, बिफोर diving into prompt techniques, understand these key parameters that control AI behavior। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने बता दिया क्या चीज, ये कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, और यहाँ इन्होंने बता दिया। अब कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में क्या क्या आएगा भाई, टेम्परेचर आएगा। ठीक है, टेम्परेचर क्या है भाई, 0 से 01 तक, क्या देख लेते हैं, ये टेम्परेचर है। अच्छा, अब इस चीज को आपने गौर से फोकस करना है। अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ, टेम्परेचर वो वहां लिखा हुआ होगा आपके पास, अगर सवाल आएगा तो वहां लिखा होगा कि भाई लो टेम्परेचर जो है कहां से कहां तक होता है, 0 से 0.3 तक होता है। अच्छा, लो टेम्परेचर में क्या क्या चीज होती है, फोकस्ड होता है। ठीक है, ये चीज आपने ये चीज जरूर पढ़नी है। ठीक है, ये चीज जरूर, 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से एक ऑप्शन ये होगा। उसके बाद आपसे ये भी पूछेगा, और सवाल ये भी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई मीडियम आपका जो है टेम्परेचर मीडियम क्या होता है भाई, मीडियम 0.4 से 0.7 तक जो मीडियम होता है, जो बैलेंस और क्रिएटिव आंसर हमें देता है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। उसके बाद वो हाई टेम्परेचर भी आपको पूछेगा, हाई टेम्परेचर क्या है और कितना होता है, और वो आपको क्या जवाब देता है। ठीक है, तो यहाँ आ गया, इसका इस तरह से ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट जाते हैं। एक क्वेश्चन आपके पास ये भी होगा, व्हेन वी यूज क्या, व्हेन वी यूज लो टेम्परेचर 0.3। तो भाई जब हम लो टेम्परेचर 0 वाला यूज करेंगे तो मैथ प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए होगा। जब हम टेम्परेचर 0.7 करेंगे तो क्रिएटिव राइटिंग
और ब्रेन स्ट्रॉमिंग होगा। और जो टेम्परेचर हम हाई करेंगे तो यानी वो हाई लेवल होगा। तो इस चीज़ का तो आपको पता है, ये चीज़ हमने अपने चैनल पे अच्छे से पढ़ाई हुई है। तो 3 सवाल यहाँ से आ गए, ठीक है, 3 सवाल, तीनों अलग अलग सवाल हैं। अच्छा, ये नॉर्मल टेम्परेचर है, इसको आपने ज़रूर याद रखना है, यहाँ से ये सवाल आ सकता है टेम्परेचर से। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद सवाल आ सकता है व्हाट इज आउटपुट लेंथ टोकन लिमिट। व्हाट इज आउटपुट लेंथ टोकन लिमिट, तो यहाँ पे आ सकता है मैक्सिमम, ठीक है, कंट्रोल्स मैक्सिमम, हायर लिमिट्स, ये आपके पास आ सकता है, ठीक है। ये आपके पास ये 3 ऑप्शन आपने अच्छे से पढ़ लेने हैं। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, उसके बाद सवाल है जी व्हाट इज टॉप के एंड यस, एक सवाल आपके पास आ सकता है व्हाट इज टॉप के। तो टॉप के बारे में पूछेगा तो आपने ये जवाब देना है, टॉप के लिमिट्स चॉइस टू टॉप मोस्टली लाइक टोकन्स। ये एक सवाल और हो गया, 15 सवाल हो गए। अगर वो सवाल एक और सवाल पूछता है व्हाट इज टॉप पी, तो टॉप पी का आपके पास यहाँ जवाब है, तो ये जवाब आपने दे देना है लिमिट्स चॉइसेस बेस्ड ऑन टी, ठीक है। यहाँ से आपने प्रोबेबिलिटी तक ये सिलेक्ट कर लेना है ऑप्शन में। तो ये आपने देखने ऑप्शन, आपको कंफ्यूजन लगेंगे, तो ये चीज़ें आपने इस तरह इसकी क्या करना होता है, खुद इसकी तैयारी करनी होती है, खुद इसको पढ़ना होता है। और ये ऑप्शन भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। और उसके बाद क्या है जी, उसके बाद है जी रिकमेंडेड स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, यहाँ कुछ स्टार्टिंग पॉइंट बताए हुए हैं जो रिकमेंडेड हैं, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि भाई आपके पास जो ये टेम्परेचर है ये कब यूज होता है, बैलेंस टेम्परेचर क्या है, ये बैलेंस टेम्परेचर है, क्रिएटिव कौन सा है, ये क्रिएटिव है भाई। तो ये आपने ज़रूर देखना है, ठीक है। ये कॉन्स्टेटिव है, यानी नॉर्मल जो मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ये बैलेंस्ड है, बैलेंस जो है बैलेंस रहता है। और इस चारों आपने अच्छे से देख लेने, तीनों का एक सवाल बनता है, 3 सवाल ये हो गए। तो हमारे पास समझ लें 20 सवाल हो चुके हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हमारे पास है फंडामेंटल प्रॉम्प्ट टेक्निक्स। भाई समझ तो हम चुके हैं पिछली 2 वीडियोस में, समझना भी है आपने, ऐसे नहीं आपने आके बस एमसीक्यू शुरू कर देने बनाने, पहले समझना है। अच्छा, अब क्या है, अब हमारे पास है जी, वो हमसे पूछेगा व्हाट इज जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्ट। तो भाई जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्ट क्या है, तो जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्ट ये है, ये वहां आपके पास लिखा हुआ होगा और आप उसको आप उसका जवाब दे दोगे। तो इसका जवाब क्या होगा भाई जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्ट का, कि भाई जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्ट कब यूज करते हैं, जब यानी हम क्या एआई से सीधी बात करते हैं बिना किसी एग्जाम्पल के, तो जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्ट होता है, ठीक है। अब जीरो शॉर्ट कब यूज करते हैं, यहाँ पे इसके यूजेज लिखे हुए हैं, तो आपने ये यूजेज इसके जरूर याद कर लेने हैं। देखा, अब मैंने यहाँ बता दी ना भाई बात, सिंपल टास्क वेल डिफाइंड, ठीक है, वेन मॉडल हैज क्लियर नॉलेज ऑफ द डोमेन, ठीक है। और कब यूज करना है जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्ट्स, तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। तो जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्ट, एक सवाल ये हो गया व्हाट इज जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्ट, तो ये इसके यहाँ जवाब हो गए, ठीक है। और जब हम उसको क्लियर जवाब देते हैं, ठीक, क्लियर टास्क देते हैं बगैर किसी एग्जाम्पल के। और कब यूज करते हैं हम जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्ट, तो इसके जवाब हमारे पास यहाँ हो गए। नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है जी वन शॉट प्रॉम्प्ट। तो व्हाट इज वन शॉट प्रॉम्प्ट, या व्हेन वी यूज वन शॉट प्रॉम्प्ट। वन शॉट प्रॉम्प्ट हम कब यूज करते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, जब हम उसको क्या करते हैं, अपने एआई को या चैट जीपीटी को कोई एग्जांपल प्रोवाइड करते हैं, कोई फॉर्मेट, कोई डेटा, कोई तस्वीर, कोई पीडीएफ फाइल, यानी उसको साथ में कोई एग्जांपल भी दे रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं वन शॉट प्रॉम्प्ट, ठीक है। अब जैसे इन्होंने यहाँ नीचे एग्जांपल बताई हुई है कि हमने उसको बोला भाई ट्रांसलेट इनटू फ्रेंच चैट जीपीटी को, और उसको हमने एक एग्जांपल बता के दे दी कि इस तरीके जवाब, इस तरीके सवाल, इस तरीके जवाब, तो हमारे एआई ने हमें जवाब दे दिया। उसके बाद हमसे पूछता है जी फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट। फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट क्या है, फ्यू शॉर्ट, व्हाट इज फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट, या व्हेन वी यूज फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो ये फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट है, और फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट में इन्होंने यहाँ एग्जांपल दी हुई है, कुछ एग्जांपल देते हैं, और यहाँ बेस्ट प्रैक्टिस बताई हुई है। बेस्ट प्रैक्टिस में क्या है, यूज 3 एग्जांपल्स फॉर मोस्ट टास्क, ठीक है। तो ये आपके पास आ सकता है, वो पूछ सकता है कि भाई फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट्स में हम कितने एग्जांपल्स यूज करते हैं, तो हम करते हैं 3 से 5 एग्जांपल यूज। और उसके बाद ये चीजें आप नीचे भी देख लीजिएगा कब कब यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सिस्टम प्रॉम्प्ट। तो वो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज सिस्टम प्रॉम्प्ट, या व्हेन वी यूज सिस्टम प्रॉम्प्ट, तो उसके लिए यहाँ पे आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। आपने पढ़ने खुद है, जस्ट मैंने बताना है, पढ़ने आपने खुद है। तो सिस्टम प्रॉम्प्ट का आपको पता चल गया। उसके बाद एक सवाल आपके पास आ सकता है व्हाट इज द रोल प्रॉम्प्ट, या व्हेन वी यूज रोल प्रॉम्प्ट,
तो यहाँ पे उसका जवाब दिया हुआ है असाइन स्पेसिफिक कैरेक्टर टू एक्सपर्टीज टू एआई, ठीक है। और यहाँ नीचे एग्जांपल भी दी हुई है। और नीचे जब हम आते हैं तो यहाँ उन्होंने रोल्स बताए हुए हैं और ये रोल्स आपने अच्छे से पढ़ लेने हैं। पूछेगा कि इफेक्टिव आप इन कोई एक इसमें से रोल दिया हुआ और वो पूछ रहा होगा कि व्हाट इनमें से इफेक्टिव रोल कौन सा है, तो भाई पहला भी दे सकते हैं, वो दूसरा भी, तीसरा भी, तो इफेक्टिव रोल्स भी आपने याद कर लेने अच्छे से। उसके बाद आपसे पूछेगा भाई, ठीक है, अगला सवाल। अब सवाल आप खुद बनाएं, देखें जिस तरह मैंने सवाल बनाया आप सवाल बनाएं, उसका जवाब निकालें और उसके बाद आपसे पूछेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट एडवांस प्रॉम्प्टिंग स्ट्रेटजीज। अब वो हमसे पूछेगा चेन ऑफ थॉट सीओटी प्रॉम्प्टिंग। व्हाट इज चेन ऑफ थॉट सीओटी? भाई व्हाट इज चेन ऑफ थॉट, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई क्या है, स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। कब यूज करते हैं, आपसे वो पूछ सकता है कि हम कब यूज करते हैं या क्या होता है, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है जब हम स्टेप बाय स्टेप जिस मसले को सॉल्व करते हैं तो उसको हम चेन ऑफ थॉट कहते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सोचना यानी सोच सोच के जवाब देना। कब यूज करते हैं, तो मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लॉजिकल रीजंस, कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए और मल्टीपल स्टेप प्रोसेस होते हैं इसमें, तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। तो ये आपने सवाल, आपने 3 सवाल आपके पास और बन रहे हैं। चेन ऑफ थॉट्स क्या है या कब यूज करते हैं, तो ये इसकी डेफिनेशन आ गई। कब यूज करते हैं तो यूज का भी बता दिया। और बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, तो बेस्ट प्रैक्टिस इसकी है यूज लेट स्टेप थिंक स्टेप बाय स्टेप और सिमिलर, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने बताए हुए। अब ये जैसे 3 ऑप्शन है तो उसमें से एक आपके पास आंसर क्विज में आ सकता है, तो ये 3 सवाल यहाँ बन रहे हैं। और उसके बाद आ जाता है आपके पास, वो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज सेल्फ कॉन्टेंटेंसी, तो ये सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो उसका जवाब आपको यहाँ मिल जाएगा। अब प्रोसेस क्या है पूछने का, तो ये बताए हुए 3 ऑप्शन, तो वहाँ आपको बता रहा होगा भाई प्रोसेस क्या है, व्हाट इज प्रोसेस, तो प्रोसेस में आपने ये जवाब दे देना है। या आपके पास क्या होगा, ये एक एग्जांपल आ रही होगी या क्वेश्चन आ रहा होगा और आपसे पूछेगा कि भाई ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है या चेन ऑफ थॉट है या सेल्फ है, तो ये आपने जवाब देना है कि भाई ये सेल्फ कॉन्टेंटेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने उसको बता देना है और यहाँ पे इसको इन्होंने डिफाइन भी किया हुआ है, डेफिनेशन, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे से देख लेना है, एक्सप्लेन किया हुआ है, सॉरी। अच्छा जी, फिर वो आपसे पूछेगा स्टेप बैक प्रॉम्प्ट। व्हाट इज स्टेप बैक प्रॉम्प्ट या व्हेन वी यूज स्टेप बैक प्रॉम्प्ट, हम बैक प्रॉम्प्ट, स्टेप बैक प्रॉम्प्ट कब यूज करते हैं, तो उसके लिए उन्होंने यहाँ बताया हुआ है कि भाई ये ask more general question then use the context for specific questions। अब ये बोल रहा है कि भाई स्टेप, वो हमसे पूछेगा, क्या पूछेगा, when we use step back prompt, तो हम कहेंगे हमारे पास ऑप्शन होंगे 4 और एक ऑप्शन जैसे ये होगा हमारे पास, तो हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे कि भाई जब हम यानी उससे कोई स्पेसिफिक चीज पूछने वाले हो तो पहले उससे हम कोई जनरल क्वेश्चंस करें उस चीज के ऊपर कि भाई तुम इस चीज को जानते हो, ये वो वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास क्या, स्टेप बैक प्रॉम्प्ट। एक यहाँ से सवाल आ सकता है और दूसरा सवाल यहाँ पे, ये सवाल आपने खुद देखने, ये सवाल भी आ सकता है, ठीक है। या आपको उन्होंने क्या दिया होगा, ये एग्जांपल वाला पूरा दिया होगा, ये एग्जांपल, और पूछा हुआ होगा कि आपसे भाई ये क्या है, तो ये स्टेप बैक प्रॉम्प्ट है, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई, आपने खुद पढ़नी है। मैं खुद एमसीक्यूज अब इस तरह अपने बनाने हैं, नोट पैड खोलना है जिस तरह मैंने खोला हुआ है, या आपने कॉपी पेन उठाना है। तो मैं ज़रा इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ, जिस तरह अब मैंने सवाल आपको दिखाए, और यहाँ मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन नंबर 1 बनाया, प्रॉम्प्ट दैट टास्क क्वेश्चन डायरेक्टली विदाउट प्रोवाइडिंग एनी एग्जांपल इज नोन एज, क्या होगा भाई, 1 शॉर्ट प्रॉम्प्ट या 0 शॉर्ट प्रॉम्प्ट। तो भाई इसका होगा हमारे पास 0 शॉर्ट प्रॉम्प्ट, क्योंकि हम उसको कोई एग्जाम्पल भी नहीं दे रहे, डायरेक्ट उससे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से सवाल देखे वहाँ भी था। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बनाया, हाउ डू लार्ज लैंग्वेज मॉडल फंडामेंटली वर्क, तो भाई वो क्या कैसे वर्क करते हैं, दे आर प्रेडिक्शन इंजन्स, दे गेस द नेक्स्ट मोस्टली लाइक वर्ल्ड टोकन्स, ये हमने देखा था। तीसरा सवाल जैसे मैंने आप एग्जांपल के तौर पे यहाँ बनाया टेम्परेचर वाला, कि लो टेम्परेचर क्या है, हाई टेम्परेचर क्या है। अब यहाँ पे एक सवाल और बना लेते हैं, द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड मेमोरी एंड एआई एजेंट्स, भाई दोनों में क्या डिफरेंस है। एक सवाल और आ सकता है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट्स, यानी इस तरह से फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट का पर्पस क्या है या कब यूज करते हैं। तो मैंने जस्ट ये एग्जांपल के लिए बनाई, एमसीक्यूज देने के लिए नहीं है, एमसीक्यूज आपने खुद ही बनाने हैं, तो मैंने जस्ट बताई। अब वो हमसे पूछेगा, क्या पूछेगा, कंबाइन इस तरह से। अब यहाँ हम आगे आ जाते हैं और यहाँ हमारे पास है
रिएक्ट, क्या रीजनिंग प्लस एक्शन। अब वो हमसे पूछ सकता है व्हाट इज रिएक्ट, ठीक है, या वो हमसे पूछ सकता है कंबाइन रीजनिंग विद टूल और यूज एक्शन, ठीक है। नीचे ऑप्शन दिए हुए होंगे, क्या ऑप्शन है, तो वो ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। तो ये चीज़ आपने अच्छे से पढ़ लेनी है कि रिएक्ट हम कब यूज़ करते हैं। तो रिएक्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास क्या होती है, रीजनिंग और एक्शन दोनों हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल बताई हुई है, ठीक है, तो ये आपने देख लेना है। अच्छा, जैसे ये सवाल है, वहाँ पे एक सवाल भी आ सकता है आपके पास कि भाई जब अब जैसे यहाँ टोक्यो का बताया हुआ है कि भाई जब करंट पॉपुलेशन जो टोक्यो की है वो इतनी है और न्यूयॉर्क सिटी की कंपेयर, आप उसको न्यूयॉर्क सिटी के कैसे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ उन्होंने बताया आप टोक्यो की जगह कोई और भी दे सकते हैं कंट्री, न्यूयॉर्क की जगह कुछ और भी दे सकते हैं कंट्री का नाम। इस तरह से कोई सवाल भी यहाँ से आपके पास आ सकता है और आपसे पूछ रहे होंगे कि भाई ये क्या चीज़ है। तो भाई ये क्या है, ये रिएक्ट है, यानी रीजनिंग एंड रीजनिंग प्लस एक्टिंग, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आपके पास ये सवाल आएगा थ्री ऑफ थॉट्स, टीओटी, व्हाट इज थ्री ऑफ थॉट्स, या व्हेन वी यूज थ्री ऑफ थॉट्स, कब यूज करते हैं, ठीक है। ये दो सवाल आपके पास आ सकते हैं। अगर वो पूछे थ्री ऑफ थॉट्स क्या है, तो यहाँ इसका जवाब है कब यूज करते हैं। तो यहाँ इन्होंने बताया क्रिएटिव सॉल्विंग प्रॉब्लम, ठीक है, और चार इन्होंने चीजें बताई, चार में से कोई एक आपके पास वहां आ रही होगी तो आप वहां सिलेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जी क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर लॉन्चिंग अ न्यू सीईओ फ्रेंडली क्लॉथिंग ब्रांड, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने चीज बताई हुई है, सवाल किया हुआ है, और इस क्वेश्चन का क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास हो सकता है और वो पूछ रहा, आपसे पूछेगा कि ये सवाल भाई किसका है, चैन ऑफ थॉट का है, थ्री ऑफ थॉट टीओटी का है, रिएक्ट का है, किस चीज का है। तो आप कह सकते हैं कि भाई ये वाला सवाल जो है ये किस चीज को डिफाइन कर रहा है, थ्री ऑफ थॉट्स को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जाते हैं। अब ये मैं जस्ट आप लोगों को एक रिव्यू दे रहा हूँ कि इस तरीके आप लोगों ने तैयारी करनी है। और यहाँ पे आ जाते हैं जी, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। और आगे आपके पास कुछ इस तरह से भी आपके पास एमसीक्यूज आ सकते हैं। हाँ, यस, व्हेन वी यूज वर्ब एंड एक्शन, व्हेन वी यूज, या हाँ ऐसे ही आएगा आपके पास, व्हेन वी यूज वर्ब एंड एक्शन, वर्ब एंड एक्शन या एक्शन वर्ब्स कब यूज होते हैं। तो इस तरह से आपके पास होंगे चार ऑप्शन, चारों में से एक ऑप्शन कोई भी आपके पास होगा तीनों में से। तो आप बता सकते हैं कि भाई एनालाइज कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, या नीचे ये होगा या ट्रांसलेट ये होगा, लेकिन इन तीनों में से एक ऑप्शन आपके पास होगा। तो आप उसको क्या करोगे, उसका जवाब आप उसको टिक कर दोगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट हम अगर जाएं तो नेक्स्ट अगर हम जाएं तो नेक्स्ट क्या सवाल हो सकता है देख सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, किस तरह से सवाल बनाते हैं। अच्छा, तो ये चीज़ें आपने पढ़ लेनी है, ये चीज़ आपने पढ़नी है। राइट प्रोफेशनल ईमेल समराइजेशन दी की पॉइंट फॉर आवर मीटिंग। अच्छा, तो इस चीज़ को आपने पढ़ना भी है, छोड़ना नहीं है। ये चीज़ें भी काम की हैं, इसमें से भी सवाल आए थे भाई, सवाल आ सकते हैं। मैंने अभी पढ़ा तो मुझे याद आ गया कि यहाँ से एक ईमेलिंग वाला क्वेश्चन आया था और सेम यही उसमें एमसीक्यूज था, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल आउटपुट फॉर्मेट। कंट्रोल आउटपुट फॉर्मेट क्या है भाई, तो आपके पास ये जवाब है इसका, ये आया हुआ होगा, ठीक है। तो ये आपने वहाँ आप जवाब दे सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये सवाल हो सकता है, ठीक है, व्हाट इज इरिटेट एंड डॉक्यूमेंट्स, तो ये इसका जवाब है। उसके बाद आपके पास सवाल हो सकता है व्हाट कॉमन पिटफॉल्स एंड हाउ डू अवॉइड देम, ठीक है। ये सवाल आपके पास हो सकता है और हो नहीं सकता, होगा बिल्कुल। ये सवाल मैंने बताया, ये सवाल आपने लिख लेने और ये इसका, तो आप लोगों ने जवाब खुद निकाल लें। ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शन बताई हुई है, प्रॉब्लम बताई हुई है, ठीक है। ये चीज़ें आपने अच्छे से पढ़नी है, किस तरह कब यूज़ करते हैं और किस तरह इसको अवॉइड करते हैं, यहाँ पे पूरा बताया हुआ है। थोड़ा सा नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट जाने देते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। और नेक्स्ट के बाद हम इसको थोड़ा आगे ले जाते हैं। अच्छा जी, डेटा एनालिसिस। आपके पास ये सवाल भी आ सकता है, व्हेन वी यूज़ डेटा एनालिसिस, भाई ये है, या कब हम यूज़ करेंगे। तो ये आप उसको इस तरह से एक सवाल भी बना सकते हैं यहाँ से, ओके जी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट जाते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है क्रिएट अ टेस्टिंग फ्रेमवर्क। ये सवाल आ सकता है, व्हेन वी क्रिएट अ टेस्टिंग फ्रेमवर्क। ये सवाल आपके पास आ सकता है, व्हेन वी क्रिएट अ टेस्टिंग फ्रेमवर्क। यहाँ इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है।
ठीक है, कब हम क्रिएट कर सकते हैं, और नेक्स्ट मूव करेंगे। और नेक्स्ट ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि भाई गोल्स क्या हैं, उसको किस तरीके यूज़ करना है, ये हमने अच्छे से देखा था। अच्छा, एक सवाल और आपके पास यहाँ से एक और भी आ सकता है, ए एंड बी टेस्टिंग डिफरेंट अप्रोच, ए एंड बी टेस्टिंग, या ये होगा व्हेन वी यूज ए एंड बी टेस्टिंग डिफरेंट अप्रोच, या व्हाट इज ए एंड बी टेस्टिंग डिफरेंट अप्रोच, या इस तरह से सवाल हो सकता है, ए एंड बी टेस्टिंग डिफरेंट अप्रोच। तो उसका जवाब यहाँ पे आपके पास है, इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। अच्छे से पढ़ लेंगे तो वहाँ पर आपको एमसीक्यूज भी समझ में आ जाएगा कि इसका जवाब ये वाला है, ठीक है। और यहाँ इसके नीचे जो इसकी चीज़ें बताई हुई छोटी छोटी, वो भी आपने अच्छे से देखनी है, ठीक है जी। नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एडवांस टिप्स फॉर 25। अच्छा जी, ये सवाल है हमारे पास, क्या है, लीवर ए स्ट्रक्चर आउटपुट। लीवर ए स्ट्रक्चर आउटपुट क्या होता है भाई, तो यहाँ लिखा हुआ यूज जेसन एक्सएमएल और स्ट्रक्चर फॉर्मेट फॉर कॉम्प्लेक्स डेटा। तो इस चीज़ को आपने अच्छे से देखना है। ये सवाल बना सकते हैं, व्हाट इज या व्हेन वी यूज, तो ये इसका जवाब यहाँ पे मिल जाएगा आपको। व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट, तो यहाँ पे आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपने एक सवाल और बना लिया, और यहाँ से एक सवाल और भी आप बना सकते हैं, व्हाट इज मल्टी मॉडल प्रॉम्प्टिंग, व्हाट इज मल्टी मॉडल प्रॉम्प्टिंग, या व्हेन वी यूज मल्टी मॉडल प्रॉम्प्टिंग। तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन आएंगे, ये आप इस तरह से इनके इस तरह से सेल्फ स्टडी करते हैं। सेल्फ स्टडी से क्या होता है, आज मैं आपने आपको सिखाया है सेल्फ स्टडी करना। तो इस सेल्फ स्टडी से क्या होगा, आप खुद भी आपको चीज़ समझ में आएगी, आप दूसरे को भी समझा सकते हो। खुद जब आप सवाल बनाएंगे तो आपको उसके आंसर भी याद रहेंगे। जब आप किसी की वीडियो से देख के एमसीक्यूज का रट्टा लगा लेंगे तो वो एमसीक्यूज नहीं होगी, वो आपके साथ ज्यादती हो जाएगी। तो अब इस चीज़ को छोड़ें, आप लोग अब इस तरह से सेल्फ लर्निंग किया करें। मैं इस तरह की सेल्फ लर्निंग कराया करूँगा जिस तरह से अभी करा रहा हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब हम सेल्फ लर्निंग लेके चलेंगे आगे। बहुत मुश्किल चीज़ें पढ़नी है, तो ये इस वीडियो को बनाने में मैंने बड़ी मेहनत की है, आपको एक एक चीज़ भी समझाई है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोगों का सपोर्ट मिलता है तो अगली वीडियो बनाने का दिल भी करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट हमसे वो पूछ सकता है, व्हाट इज प्रॉम्प्ट चेन, व्हाट इज प्रॉम्प्ट चेन, या व्हेन वी यूज प्रॉम्प्ट चेन। तो यहाँ इसका जवाब छोटा सा, ब्रेक कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू स्टेप्स, ठीक है। 4 ऑप्शन होंगे, उसमें एक ऑप्शन ये हो सकता है, यहाँ स्टेप बताए हुए हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछ सकता है जी नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्या पूछेगा आपसे, टूल पूछ सकता है, प्लेटफॉर्म्स पूछ सकता है, व्हाट इज टूल, व्हाट इज प्लेटफॉर्म्स। तो ये आपने याद कर लेने हैं अच्छे से, ठीक है जी। और उसके बाद बेस्ट प्रैक्टिस प्रोजेक्ट हैं, खैर इनको आप छोड़ दें, ये आपका काम नहीं है। और बिल्डिंग प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी, ये आपने देख लेना है अच्छे से, इसको पढ़ लेना है। उसके बाद आते हैं जी मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट एमयू एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। सवाल आ सकता है, व्हाट इज मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट एमयू एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। भाई इस टॉपिक से 10 सवाल आए थे, ठीक है। हर टॉपिक से तकरीबन 10 से 8 सवाल आए थे, ये आपने दिमाग में रखने हैं। तो हर टॉपिक को आपने डीपली कवर करना है। तो भाई व्हाट इज मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट एमयू, भाई ये लिखा हुआ है, एमयू का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट। तो ये इसकी डेफिनेशन है, इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। आपके पास जवाब में वहाँ एमसीक्यूज में पूरी डेफिनेशन नहीं होगी, डेफिनेशन का छोटा सा हिस्सा होगा। लाइक अगर वो चाहें तो इतना सा भी हो सकता है, इतना सा, हाँ इतना सा हो सकता है। तो इस चीज़ को आपने अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट मूव करते हैं, और नेक्स्ट आपके पास ये सवाल भी होगा, एमबीओ इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस इन, ठीक है, फ्रंटियर मॉडल्स। ये भी हो सकता है कि व्हेन वो यूज़, कब यूज़ करते हैं या किस वक्त हमने लगाने होते हैं। तो ये चीज़ आपने अच्छे से देख लेनी है, ठीक है जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नोट्स और की कंपोनेंट्स। हाँ ये आपने ज़रूर पढ़ने हैं, यहाँ से भी एक सवाल आएगा। और उसके बाद गेट, नेटवर्क और राउटर, यहाँ से भी आपने इसको पढ़ने, यहाँ से भी एक सवाल आ सकता है। सवाल आपने यहाँ से खुद निकाल लेने, निकाल क्या लेने, सवाल निकले हुए, बस आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो यहाँ से भी एक सवाल आएगा कि भाई ये एक्टिवेशन कब होती है, या व्हेन कब यूज़ कर सकते हैं, या कब हम एक्टिव कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जवाब आपको यही मिल जाएगा इसके अंदर। उसके बाद एक सवाल और सकता है, हाउ एम यू वर्क इन LM, भाई कब काम करते हैं। तो ये इसका जवाब है, यहाँ से आप लोगों ने देखना है। और इतना सा MCQs आप लोगों के पास ये भी आ सकता है। हर टॉपिक से 10 सवाल आए थे। तो MU का टॉपिक जो है बहुत खास टॉपिक है, इसको आपने छोड़ना नहीं, इसको अच्छे से आपने कवर करना है, ठीक है जी। सवाल आपने वहाँ से बनाने। अच्छा ये सवाल आपके पास आएगा, हाउ डज MU चेंज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो यहाँ से आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना है।
तो वहाँ पे जो भी ऑप्शन होगा आपको पता चल जाएगा। इस तरह से एक आपके पास ऑप्शन होगा, लाइक अगर मैं दिखाऊं इस तरह का, यहाँ से दी आर्ट यहाँ से यहाँ तक होगा, और यहाँ तक आपके पास हो सकता है, यहाँ तक भी हो सकता है, यहाँ तक भी हो सकता है। नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी नीट एक्सपर्ट। चलें जी, इसको हम नहीं देखेंगे आज। हाँ, ये सवाल आपके पास आ सकता है, यहाँ से आपने सवाल बनाना है और यहाँ से आपने जवाब ढूंढना है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास ये सवाल भी बन सकता है, बन नहीं सकता, ये सवाल बन रहा है, व्हेन या व्हाट, ठीक है। आपने सवाल खुद बनाने हैं और आंसर भी आपने खुद निकालने हैं। कॉपी पेन आपने यकीनन उठाया हुआ होगा, ठीक है जी। उसके बाद आता है जी एफिशिएंसी एंड प्रॉम्प्ट लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी। व्हाट इज एफिशिएंसी या व्हेन वी यूज एफिशिएंसी, इस तरह से आपके पास सवाल आएगा। 2 सवाल यहाँ से बन रहे हैं, तो ये सवाल आपने बना लेने हैं खुद से, ठीक है जी। उसके बाद एक सवाल और है, बॉर्डर इम्प्लीकेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिस। तो ये भी है, व्हाट इज बॉर्डर इम्प्लीकेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। ये आपके पास इन MEO, तो आप यहाँ से इसका जवाब पढ़ के दे सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास आएगा। अच्छा, नेक्स्ट है, नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और इस चीज़ को भी आपने अच्छे से देखना, भी हर चीज़ खुद पढ़नी है। मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग पढ़ें। और 10 सवाल हमारे पास RAG टॉपिक से आए थे, ठीक है। अच्छा जी, वीडियो लंबी हो रही है, थोड़ा सा मज़ीद देखेंगे, उसके बाद कल की वीडियो में बाकी हम देखेंगे। ये सवाल आ सकता है, व्हाट इज ट्रबल शॉटिंग विद MEO मॉडल्स, या व्हेन वी यूज ट्रबल शॉटिंग इन MEO मॉडल्स। एक सवाल ये हो गया, इस सवाल को हमें देखना है और यहाँ से इसका जवाब निकाल लेना है। और ये जवाब भी आपके पास आ सकता है, व्हाट इज कैलकुलेशन या व्हाट इज कैलकुलेशन इन MEO। तो यहाँ से इसका जवाब मिल जाएगा। व्हेन वी यूज कब यूज करते हैं, तो ये इसके ऑप्शन में से आपने पढ़ लेने, इसमें से कोई भी ऑप्शन वहाँ आपके पास आ रहा होगा। अच्छा, नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी दी 6 पार्ट प्रॉम्प्टिंग फ्रेमवर्क। तो ये भी बहुत ज़रूरी हिस्सा है, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो इसको आपने खोलने के लिए इस लिंक पर क्लिक करना है, और यहाँ से क्या खुल जाएगा, ये 6 स्टेप फार्मूला खुल जाएगा हमारे पास। और यहाँ आपके पास लिखा हुआ दिस ट्यूटोरियल इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग वीडियो। यहाँ पे एक वीडियो है RG के ऊपर। अच्छा, और इस डेफिनेशन को आपने बस पढ़ लेना है, अच्छे से याद रखना है। उसके बाद आपके पास ये सवाल आएगा, वाई प्रॉम्प्टिंग स्किल्स मास्टर, ये सवाल आपके पास आ सकता है। उसके बाद ये सवाल आएगा, दी 6 पार्ट प्रॉम्प्टिंग फ्रेमवर्क इज, या व्हेन वी यूज। तो ये इसका जवाब है, ये बिल्कुल आएगा। ये वाला सवाल बना सकते हैं आप, ये भी आ सकता है। 10 सवाल हर टॉपिक से आए थे। की प्रिंसिपल्स क्या हैं इसके, तो ये इसके की प्रिंसिपल्स हैं, आपने इसको अच्छे से देखना है। व्हेन वी यूज या व्हाट इज की प्रिंसिपल, तो 4 ऑप्शन में कोई इसमें से एक ऑप्शन आपके पास, वो चारों ये नहीं होंगे, कोई एक होगा, ठीक है। और ये सवाल हो सकता है, व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट मोर इज ऑलवेज बेटर, या व्हेन कॉन्टेक्स्ट मोर इन ऑलवेज। क्वेश्चन आपने खुद बनाने हैं, बस पढ़ लेना है आपने इसको अच्छे से। अच्छा, उसके बाद ये सवाल भी होगा, व्हाट इज द रूल ऑफ 3 फ्रेमवर्क्स। तो रूल्स आपने इनके याद कर लेने के, ये इसके रूल्स हैं। ये सवाल भी आ चुका है भाई। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट स्केलिंग क्या है, कब यूज करते हैं, ये सवाल भी आपके पास आएगा। डिफाइन आउटपुट स्ट्रक्चर क्या है, कैसा होता है इसका, ये सवाल भी आपके पास आएगा, ठीक है। और एडवांस प्रॉम्प्टिंग ऑप्शन, ये भी आपके पास सवाल आएगा। की क्वेश्चन एंड आस्क योरसेल्फ, ये भी आपके पास सवाल आएगा। यहाँ से जो इसके आंसर हैं जी, इसके साथ साथ ही लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये भी आ सकता है। और नेक्स्ट बढ़ते जाएं तो इसको, अच्छा, ये जो है जी हमारे पास, इस चीज़ को आपने खुद कवर करना है पूरा। यहाँ से आप लोगों ने सवाल निकालने और जवाब भी निकालने हैं। अगर आप लोगों को कोई मुश्किल पेश आए तो आप YouTube पर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको वो मुश्किल भी हल कर दूंगा। तो यहाँ से आप लोगों ने सवाल कर लिए, और ये हमारे पास तकरीबन 76 या 75 क्वेश्चन बन रहे हैं, जो मैंने अभी आप लोगों को बताए हैं। आपने लिख लेने अपने पास, और यहाँ से बाकी इस टॉपिक से आपने सवाल खुद निकाल लें। उसके बाद जी जो नेक्स्ट टॉपिक है, इंशाल्लाह हम कल की वीडियो में देखेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक्स को कैसे देखना है। और कल की वीडियो में इंशाल्लाह हमारे पास कुछ MCQs हैं, कुछ उनको भी देखेंगे। लेकिन उस MCQs से पहले आपने खुद MCQs बनाने हैं, और मुझे आपने चैट में कमेंट में शेयर करने हैं कि ये MCQs हमने बनाए हैं, ठीक है जी। तो आई थिंक तो आपको मज़ा आया होगा आज इस वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह निगहबान।